बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामुअलैकुम। आप कंप्यूटर से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। आपने अपने स्कूल की लैब में कंप्यूटर भी देखा है और उस पर काम भी किया है। आजकल बहुत से काम कंप्यूटर की मदद से किए जा रहे हैं, क्योंकि ये ज़माना जो है मौजूदा दौर टेक्नोलॉजी का दौर है। बच्चों की इब्तदाई तालीम के ज़माने में उन्हें कंप्यूटर से आशना कर देना ज़रूरी है। मतलब उनकी पहचान करा देना, आशना कर देना, वाकिफ़ करा देना ज़रूरी है, क्योंकि कंप्यूटर आज की तालीम का सबसे अहम वसीला बन गया है ना। सबसे अहम ज़रिया बन गया है। हर स्कूल में कंप्यूटर लैब कायम हो चुके हैं। उनको एक दूसरे से जोड़कर स्कूल के तमाम कंप्यूटरों पर एक साथ काम करना भी अब मुमकिन हो गया है। जैसा कि आप करते थे, आप 5th में जब कंप्यूटर लैब में जाते थे तो आपने देखा होगा ना, वहाँ पर सारे कंप्यूटर जो है वो एक साथ कनेक्ट किए हुए हैं। बल्कि इस सिलसिले को शहर और शहर के बाहर के कंप्यूटरों से भी जोड़ा जा सकता है। इस सबक की गुफ्तगू में कंप्यूटर के मुतालिक बिल्कुल इब्तदाई मालूमात दी गई है। अब यहाँ पर आपको जो ये सबक दिया गया है कंप्यूटर, इसमें आपको उसकी इब्तदाई मालूमात दी गई है। इब्तदाई मतलब शुरुआत की जो छोटी बेसिक मालूमात होती हैं वो आपको इस सबक में दी गई है। ये मकालमे की शक्ल में है। उस्ताद और बच्चों के बीच मकालमा है, और जब अगर हम इसको क्लास में पढ़ते हैं तो बहुत मज़ा आता है, क्योंकि इससे पहले जो बच्चे इसको पढ़ चुके हैं उन्होंने बहुत इसमें इंटरेस्ट लिया था। उस्ताद और फिर स्टूडेंट सब बने थे, और फिर उसके बाद सब अपनी अपनी बारी से इसको अदा कर रहे थे। उनको इसको पढ़ने में बहुत मज़ा आया था। लेकिन खैर, अब क्या करें, अब आप यहाँ मौजूद नहीं हैं, घर पर बैठे हैं। बस आप तसव्वुर कीजिए और सुनिए और हमारे साथ उन अल्फाज को दिल में दोहराइए जो हम आपको बता रहे हैं। देखिए, छठी जमात के उस्ताद बड़े जोश व खरोश के साथ छठी जमात के उस्ताद बड़े खुश जमात में दाखिल होते हैं। यानी जब कोई चीज़ नई नई आती है और हमको बच्चों को बताना होती है तो हमें एक तरह से खुशी महसूस होती है, और हम अपने बच्चों को उसको बताकर खुशी महसूस करते हैं। तो जैसे कोई नई बात रहती थी, जब प्रोग्राम होता था या कोई और दूसरे ऐसी एक्टिविटी अपनी स्कूल में होती थी, तो हम कैसे आपके सामने खुश आते थे, या आपके जो प्रीवियस टीचर्स थे वो कैसे आपके सामने खुश होकर आते थे, बिल्कुल कि उनको आपको एक नई इन्फॉर्मेशन देना होती थी। तो इसी तरह से जो छठी जमात के उस्ताद थे वो बहुत ही खुश जो है वो कहाँ दाखिल हो रहे थे, जमात में दाखिल होते हैं। उस्ताद, अब उस्ताद का मकालमा है। बच्चों, कल जो नया कमरा हमारी जमात से लगकर तैयार किया गया है उसके दरवाज़े पर क्या लिखा है? उस्ताद बच्चों से पूछते हैं कि कल जो मतलब जमात से लगकर एक कमरा तैयार किया गया है उसके दरवाज़े पर क्या लिखा हुआ है? तो सारे बच्चों में एक बच्चा जिसका नाम अहमद था वो कहता है, सर उस पर लिखा है कंप्यूटर लैब। जैसे हमारी कंप्यूटर लैब पर कंप्यूटर लैब लिखा है, पढ़ा होगा ना आपने। हाँ, उसी तरह से वो बच्चा बताता है कि सर उस पर लिखा है कंप्यूटर लैब। उस्ताद, बिल्कुल ठीक। क्या आप जानते हैं इस कमरे में क्या है? तो एक बच्ची थी, हिना, उसने कहा, जी नहीं सर, क्या है वहाँ? वो क्योंकि उसको नहीं मालूम था, इसलिए उसने बड़ी मासूमियत से पूछा, जी नहीं सर, क्या है वहाँ? उस्ताद कहते हैं, आइए हम उस कमरे में चलकर देखते हैं। उस्ताद और तमाम बच्चे पास के कमरे की तरफ जाते हैं, जहाँ पर मतलब कंप्यूटर लैब था। वहाँ पर सारे बच्चे, जैसे आप क्यू में जाते थे, आपको ऊपर से नीचे बुलाया जाता था, या अगर आप नीचे बैठते थे तो आपको नीचे से ऊपर कंप्यूटर लैब में बुलाया जाता था। आप क्यू में आते थे ना, उसी तरह से ये सारे बच्चे जो हैं वो कहाँ जाते हैं? कंप्यूटर लैब में जाते हैं। उसमें से एक बच्चा राशिद, सर कमरे के बाहर ये क्यों लिखा है कि जूते बाहर ही उतारिए? अब वहाँ पर लिखा हुआ था, कमरे के बाहर क्या लिखा हुआ था? जूते बाहर ही उतारिए। आप भी बाहर उतारते थे ना जूते? तो वहाँ पर राशिद ने पूछा कि सर ये क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि इनके लिए वो नई चीज़ थी और वो पहली मर्तबा जा रहे थे। तो उस्ताद उसे बताते हैं, दरअसल इस कमरे को धूल और मिट्टी से बचाना ज़रूरी है, इसलिए जूते कंप्यूटर लैब से बाहर उतार देने चाहिए, क्योंकि
अंदर अगर जूते लेकर जाएंगे तो क्या होगा, डस्ट होगी, और उस डस्ट की वजह से कंप्यूटर जो है वो हैंग हो जाता है। तो इसलिए जूतों को कहाँ उतारा जाता है, बाहर उतारा जाता है। उस्ताद और बच्चे अपने जूते दरवाजे पर उतार कर लैब में दाखिल होते हैं। कंप्यूटर सिखाने वाली मैडम उन्हें देखकर बहुत खुश होती है। जब इतने सारे बच्चे कंप्यूटर के पीरियड के लिए वहाँ आते हैं, तो जो वहाँ मैडम थी जो कि कंप्यूटर सिखाया करती थी, वो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं सारे बच्चों को देखकर। मैडम, आइए सर, क्या आप बच्चों को कंप्यूटर लैब दिखाना चाहते हैं? मैडम ने सर से क्या सवाल किया? सर से कहा कि आइए सर, और सवाल क्या किया कि क्या आप बच्चों को कंप्यूटर लैब दिखाना चाहते हैं? उस्ताद, जी मैडम। बच्चों से, क्या आप जानते हैं कंप्यूटर लैब किसे कहते हैं? और फिर उस्ताद बच्चों से मुखातिब होते हैं, पहले मैडम को जवाब देते हैं और फिर बच्चों से मुखातिब होते हैं, और बच्चों से मुखातिब होकर पूछते हैं, क्या आप जानते हैं कंप्यूटर लैब किसे कहते हैं? तो हिना जो है, जिसने पहले सवाल किया था, हिना जवाब देती है, सर मैं बताती हूँ। जिस तरह से आप तो चीखते थे सारे के सारे इकट्ठे मिलकर, हम बताएंगे, हम बताएंगे, हम बताएंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर डिसिप्लिन, वो बच्ची, एक ही बच्ची कहती है, सर मैं बताती हूँ। जिस कमरे में कंप्यूटरों पर काम किया जाता है उससे कंप्यूटर लैब कहते हैं, है ना? किसे कहते हैं कंप्यूटर लैब? जिस कमरे में कंप्यूटरों पर काम किया जाता है वो क्या कहलाती है? कंप्यूटर लैब कहलाती है। मैडम कहती हैं, शाबाश, आपने सही बताया। देखिए बेटा, यहाँ पर शाबाश के बाद जो है ये एक्सक्लेमेटरी साइन लगा है। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं, याद है या भूल गए आप? ये जो निशान है, ये जो अलामत है, ये किसकी है? हम उसको उर्दू में कहते हैं फ़जाइया अलामत। क्या कहते हैं हम उसको उर्दू में? फ़जाइया अलामत। जब हम किसी खुशी का इज़हार करते हैं, हैरत का इज़हार करते हैं, अगर हम किसी की बात से खुश होते हैं, तो उस वक्त हम जिस अलामत का इस्तेमाल करते हैं वो कहलाती है फ़जाइया अलामत। हम आपको इससे पहले बता चुके हैं, आप याद रखें इसको, इस लफ्ज़ को, और ये इस अलामत को भी याद रखें। आपने सही बताया। मैडम क्या करती है? हिना को शाबाशी देती हैं, कहती हैं कि शाबाश, आपने सही बताया। बच्चों, देखिए फिर और इस्तेमाल हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो है मैडम क्या कर रही हैं? बच्चों को मुखातिब कर रही हैं, है ना? तो जब वो मुखातिब किया जाता है उस वक्त भी इसका इस्तेमाल होता है, फ़जाइया अलामत का इस्तेमाल उस वक्त भी होता है। बच्चों, हमारे दिमाग की तरह कंप्यूटर का भी दिमाग होता है। अब जिस तरह से इंसान के जिस्म में मेन पावर जो है वो क्या है? दिमाग है, और दिमाग में सोचने और समझने की सलाहियत है। अगर हम किसी चीज़ को छूते हैं तो हमको ये एहसास होता है वो सॉफ्ट है, हार्ड है, उसकी बनावट कैसी है, हम उसको महसूस करके अगर हम आंखें बंद करके भी छुएंगे तो हम उसको बता सकते हैं महसूस करके। क्योंकि हमने उसको छुआ, और हमारी जो छूने की वजह से हमारा जो है दिमाग को मैसेज पहुंचा कि ये चीज़ कैसी है, और फ़ौरन दिमाग ने फ़ैसला दिया कि ये चीज़ सख्त है, ये चीज़ नरम है, ये चीज़ इसकी बनावट ऐसी है, और हमने फ़ौरन उसको ज़बान से फिर अदा कर दिया। तो ये जो होता है, सारे फ़ैसले कौन लेता है? हमारे जिस्म में दिमाग लेता है। जिस तरह हमारे जिस्म में दिमाग काम करता है, हर चीज़ का फ़ैसला लेने की जो सलाहियत है वो किसके अंदर है? दिमाग के अंदर है। तो जिस तरह से दिमाग काम करता है, कंप्यूटर का भी उसी तरह से एक दिमाग होता है। जिस तरह से इंसानी जिस्म में दिमाग होता है, कंप्यूटर में भी दिमाग होता है। उससे CPU कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? CPU। देखिए, ये है CPU। कंप्यूटर की सारी ताकत और अक़ल इसी में भरी है। तो फिर वो जो है टीचर मतलब बताती हैं बच्चों को कि देखिए बेटा, ये CPU है, और जो ताकत है सारी वो कहाँ भरी हुई है? CPU में भरी हुई है। उसका जो दिमाग है वो कहाँ है? CPU के अंदर है, और सारी अक्ल इसमें भरी है। जो इन्फॉर्मेशन
कंप्यूटर में डाली जाती हैं वही इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर हमको वापस देता है। जब हम कंप्यूटर सारी मालूमात इकट्ठी करके, जो भी मालूमात हमको इकट्ठी करना है वो मालूमात इकट्ठी करके जब उसको बनाया जाता है तब उसमें वो इन्फॉर्मेशन डाल दी जाती है। और फिर उसके बाद जब हम सवाल करते हैं, जब हम टाइप करते हैं, अगर हम किसी चीज़ को पूछते हैं तो फिर उसी कंप्यूटर के दिमाग की वजह से हमको वो चीज़ जवाब की शक्ल में हासिल होती है और फिर हम उसको जवाब के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आज जो हमारा सबक है वो यहीं तक। इंशाअल्लाह व ताला हम दोबारा मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।